फ्रकासफर अंदाइजर सोत सिंह में दिल्ली से शुरू हुआ। इससे पहले कहान का खानदान तकसीम के दौरान पाकिस्तान हजरत करके कराची में आबाद हुआ। वह बेघरी के तजुर्बे से गुजरे जिसने उनमें कौमी शनाख्ता और नज़्म ज़ब्त का गहरा एहसास पैदा किया। ये ज़बान की तालीम और इब्तदाई फौजी तरबियत की वजह से हुआ। मुशर्रफ खान 60 शो में पाकिस्तान आर्मी में शामिल हुए और एंटाइजन 60 और अन संजिस्टियन की जंगों में फ़ाल तौर पर हसलिया अन तजुर्बात ने पाकिस्तान में फौज के मरकजी किरदार पर उनके यकीन को पुख्ता किया। तेजी से तरक्की करते हुए वो इंडियन नाइट में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। यह एक अहम तकरीर थी जिसने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक ड्रामाई तब्दीली की बुनियाद रखी। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह हल्दहाया एक ऐसे तसादम का बास बनेगा जो कौम की तकदीर बदल देगा। 1999 में आर्मी चीफ के तौर पर मुशर्रफ ने कारगिल ऑपरेशन की मंसूबाबंदी की, फौजियों को भारतीय ज़ीर इंतजाम कश्मीर में भेजा। इब्तदाई फौजी कामयाबी तेजी से एक सफारती याफ्त में बदल गई। बैनुल-अक़वामी दबाव ने एक शर्मनाक इनखला पर मजबूर किया। इसके नतीजे में मुशर्रफ और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दरमियान अख्तिलाफ़ात गहरे हो गए, जिसका अख्तिताम शरीफ की तरफ से मुशर्रफ को बैरून मुल्क होते हुए बरतरफ करने की कोशिश पर हुआ। फौज ने एक तेज खूनरेज़ी के बगैर बगावत का जवाब दिया। शरीफ को हकर मुशर्रफ को चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर नस्ब किया। मुशर्रफ ने इस कब्जे को पाकिस्तान को बदअनवानी और बदइंतज़ामी से बचाने के लिए जरूरी करार दिया। हमायत करने वाले उन्हें निजात दहिंदा समझते थे, नाकदीना से जमहूरियत की सरी खिलाफवर्जी करते थे। यूं पाकिस्तान में फौजी हुक्मरानी का एक और दौर शुरू हुआ। 9/11 के बाद मुशर्रफ को एक सख्त इंतखाब का सामना था, अमरीका का साथ देना या आलमी तन्हाई का खतर हमल लेना। उन्होंने अमरीका का साथ दिया, अफगानिस्तान में कार्रवाइयों के लिए रसाई दिया व अरबों की आमदाद हासिल की, जिससे पाबंदियां हट गईं और पाकिस्तान की मईशत को फरोग मिला। इस इक़दाम से बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत मिली, लेकिन अंदरून मुल्क खासतौर पर मजहबी गिरोहों में नाराजगी पैदा हुई और इंतहापसंदिया और तशद्दुद की आइकलहर को जन्म दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक फ्रंटलाइन रियासत बन गया, जिसने तबाहकुन हमलों और अंदरूनी इस्तेहकाम का सामना किया। नाकदीन ने मुशर्रफ पर दोगली पॉलिसी का इल्जाम लगाया, दहशतगर्दी से लड़ना जबकि अस्करियत पसंदों की पनाहगाहों को बर्दाश्त करना। अमरीका के साथ इत्तेहाद ने पाकिस्तान को गहराई से तकसीम कर दिया, जिसमें इक्तिसादी बहालिया और दीर पातनाज़ा और नो की मीरास थी। मुशर्रफ का फैसला आने वाले बरसों तक कौम को परेशान करता रहेगा। 2007 तक मुशर्रफ की ताकत पर गिरफ्तार अंदरूनी बहरानों के दरमियान कमजोर पड़ गई। लाल मस्जिद का मुहासरा, एक मस्जिद में अस्करियत पसंदों पर तशद्दुद कार्रवाई ने गमूगस हावर जवाबी हमलों में इजाफा किया। इसके फौरन बाद मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को मुअत्तल कर दिया, जिसने वकला तहरीक को जन्म दिया, अदालती आज़ादी का मुतालबा करने वाला एक मुल्क गिरा एहतजाज। इस तहरीक ने वकला, सुल सोसाइटी और सियासी जमातों को मुत्तहद किया, जिसने मुशर्रफ के इख्तियार को बुनियादी तौर पर खत्म कर दिया। लाल मस्जिद और अदलिया के दोहरे बहरानों ने इनके इक़्तिदार की हदूद को बेनकाब किया और अपोजिशन को मुतहर्रिक किया। अवाम गस्सा और शहरी मज़ाहमत बढ़ती गई, जिसने उनके बल आखिर ज़वाल की बुनियाद रखी। मुशर्रफ के बेचैलेंज इक़्तिदार का दूर खत्म हो रहा था। बढ़ती हुई मुखालिफत का सामना करते हुए मुशर्रफ ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ एक मुआहदा किया, जिसके तहत उन्हें कौमी मुफाहमती आर्डिनेंस के तहत वापसी की इजाज़त मिली। भुट्टो की वापसी शद्द से दागदार हुई और दिसंबर 2010 में इनके कत्ल ने पाकिस्तान को अफरा-तफरी में धकेल दिया। मुशर्रफ की हंगामी हालत के ऐलान और जजों गियों की बरतरफी ने उन्हें मजीद तन्हा कर दिया। 2008 के इंतखाबात में इनके इत्तेहादियों को शिकस्त हुई और उनके खिलाफ एक इत्तेहादी हुकूमत बनी। इम्पीचमेंट के खतरे और फौजी हमायत के कम होने के साथ मुशर्रफ ने इस्तीफा दिया और जलावतनी के लिए रवाना हो गए। इनके नुसाला दौर का अख्तिताम धमाके से नहीं बल्कि एक पुरसकून और खुश्ती से हुआ। पाकिस्तान एक ने गैर यकीनी बाबब में दाखिल हुआ। जलावतनी में मुशर्रफ ने सियासी वापसी की कोशिश की,
लेकिन उन्हें कानूनी जिंगों और नाअहली का सामना करना पड़ा। इन्हें 2007 की हंगामी हालत के लिए गद्दारी के गैर मामूली इल्जामात का सामना करना पड़ा। वो आइन को सबोताज करने के इल्जाम में मुकदमा चलाए जाने वाले पहले साबिक फौजी हुक्मरान बन गए। गैर मौजूदगी में सजा याफ्ता और मौत की सजा सुनाई गई, एक फैसला जिसे बाद में काल आदम करार दिया गया। मुशर्रफ ने अपनी आखिरी आमद बई में बीमारी से लड़ते हुए गुजारी। वो 2023 में इंतकाल कर गए। उन्हें कराची में फौजी आजाज के साथ दफन किया गया। उनकी मेरा सपर शदीद बहस जारी है। कुछ के लिए एक महबूत नावर मसला, दूसरों के लिए एक आमरावर अदमास्तहकाम पैदा करने वाला। मुशर्रफ के दौर में इक्तिसादी तरक्यात और मीडिया की आज़ादी आई, लेकिन आइनी खिलाफवर्जियां और अंदरूनी तनाज़ा भी हुआ। आखिर में वह जमहूरी ताकत और फौजी ताकत के दरमियान पाकिस्तान की देर पाजदोजहद की अलामत बने हुए हैं।